नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में नई सरकार के गठन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, कैबिनेट में बीजेपी से 25% नए चेहरे शामिल होंगे। जेडीयू के 2 पुराने चेहरों को कैबिनेट से ड्रॉप किया जाएगा। 15 अप्रैल को 12:15 पर शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। जेडीयू कोटे से महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। कल 12 बजे से जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आएंगे। नितिन नवीन कल 10 बजे पटना आएंगे। और हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वप्निल सोनल जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस नई सरकार के गठन को लेकर? देखिए अलीम, दरअसल अब जो है जैसे समय बीत रहा है, तो जो वो घड़ी है जिस घड़ी में बिहार के तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट या कहें बिहार पॉलिटिकली बहुत अवेयर स्टेट है, तो इस अवेयर स्टेट का हर नागरिक इस इंतजार में है कि जो कर्टेन के पीछे तमाम चीजें हैं वो दिख जाएं कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, कैसी होगी कैबिनेट, कौन लेगा, कब शपथ होगा, कौन कौन आएंगे, किसके आने की संभावना, ये तमाम चीजों पर चर्चा होनी। तो देखिए, अब मैं सिलसिलेवार ढंग से जैसे हम लोग ग्राफिक्स ऑफ ब्रेकिंग में दिखा भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, मैं डिटेल में बता देता हूँ कि कल जब 10 बजे ये तमाम चीजें जो आप बता चुके हैं उससे हट के इतर में बता रहा हूँ जी कि कल 10 बजे जब चार्टर विमान से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन पटना आएंगे जी तो उसके बाद ये मान के चलिए कि जो कंट्रोल एंड कमांड होगा ना, जी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा नितिन नवीन के आसपास। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, अरुण सिंह की चिट्ठी निकली है जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाते हैं तो फिर प्रोटोकॉल वाइज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम चीजों को एकदम से कंट्रोल एंड कमांड में ले लेते हैं। बिल्कुल। तो कल से ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है 5 टेलर मार्ग बन जाएगा। टेलर मार्ग जो नितिन नवीन का सरकारी आवास है यहाँ पे। जी। अब आइए दूसरी विषय ये है कि 25% जैसा हम लोग ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं और आप बता भी रहे हैं जी, बीजेपी से 25% नए लोग होंगे। 25% जो कैबिनेट में लोग होंगे, जो ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट हूबहू रिपीट हो जाएगी, संभावनाएं लगाई जा रही हैं, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। 25% नए लोग कैबिनेट में होंगे। इसमें सबसे बीजेपी कोटे की बात कर रहा हूं पहले, 25% नए लोग, और उसमें दलित, और दलित में भी जी ये देखा जाएगा कि कौन किस समाज से आता है, कौन जाटव समाज से आता है, कौन जो है पासवान समाज से आता है। क्योंकि पासवान समाज के लिए देखिए इसको समझने की जरूरत है, राजनीति जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरह है, ये समझने की जरूरत है राजनीति। हमारे दर्शकों को इसको डिकोड करके बताता हूँ सरल शब्दों में आ रही है कि आप पासवान समाज की राजनीति के लिए आप पासवान समाज से उठा के ज्यादा मंत्री कैबिनेट में बीजेपी नहीं लाएगी, क्योंकि पासवान समाज से राजनीति के लिए ऑलरेडी बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी से समझौता कर रखा है। चिराग को केंद्रीय मंत्री बना रखा है, उसके 2 मंत्री उस पार्टी से प्रदेश में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पासवान कोटा जो है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट है। अब आ जाइए जीतन राम मांझी कोटा में आ जाइए, तो मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं, बेटा बिहार में उनका मंत्री रहा है, तो मांझी का जो समाज है वो भी एक तरह से एग्जॉस्टेड है। तो अब जो तीसरा समाज जो अंतिम पायदान पे बैठा है उसके जो लोग होंगे वो कैबिनेट में दिखेंगे, ये मैं बहुत विश्वसनीय तौर पे कह रहा हूँ। अब आ जाइए दूसरी बात, जेडीयू के अंदर होना यह है कि जेडीयू इस बार महिलाओं पर विशेष फोकस करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार लॉकुश की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते हैं नीतीश कुमार को कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग में बिहार पर अगर कोई बड़ी सी किताब लिखी जाए तो उसमें अगर 100 पन्ने हैं तो उसमें 70 पन्ने नीतीश कुमार के हवाले हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार इस लेवल के सोशल इंजीनियरिंग के जानकार रहे हैं। तो इस बार नीतीश चूंकि दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर जो महिला वोट बैंक है उसको फोकस करते हुए विशेष तौर पर जेडीयू महिलाओं को जगह देने जा रही है। मैं ये भी बहुत विश्वस्त तौर पे बता रहा हूँ कि महिलाओं को जेडीयू विशेष जगह देने जा रही है। हाँ, जेडीयू के एक बड़े चेहरे कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकते, ड्रॉप हो सकते हैं, या कहें खुद से कैबिनेट में जाने की इच्छा, उन्होंने शामिल होने की इच्छा जाहिर नहीं की है कि मुझे खुद से कैबिनेट से अलग किया जाए, कुछ समय दिया जाए, मैं खुद को हेल्थ इश्यूज और तमाम इश्यूज को देखना चाहता हूँ। तो 2 बड़े नाम हैं, एक बहुत बड़ा नाम है जेडीयू के हिसाब से कद्दावर नेता है, और एक सेकंड रो के नेता हैं जो ड्रॉप किए जाएंगे या खुद से अपने आप को अलग करेंगे। ये दो बड़ा डेवलपमेंट हो गया जेडीयू के अंदर। अब आ जाइए कल क्या क्या होना है।
तो कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कल जी। जब अलीम 4 बजे के आसपास हम लोग चैट में होंगे तो ये साफ हो चुका होगा कि सदन का नेता कौन बनने जा रहा है। होगा क्या, नीतीश कल कैबिनेट करेंगे 11 बजे से, और कैबिनेट बेसिकली कोई फैसला नहीं होना है इसमें अलीम, कोई फैसला नहीं होना, कोई भी आदेश नहीं निकलना। ये एक तरह से कहें तो आपकी विदाई वाला कैबिनेट है। वो बताएंगे कि आपके साथ मैंने काम किया, तमाम कैबिनेट के मेरे साथी हैं, काफी अच्छा अनुभव, एक जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली बात होती है और थैंक्स देने वाली बात होती है, वो मोमेंट होगा। तकरीबन 42 से 45 मिनट कल की कैबिनेट चलनी है। उसके बाद सीएम सीधे वहां से निकलेंगे। 12 बजे से जेडीयू विधायक दल की बैठक रख दी गई है। जेडीयू विधायक दल की बैठक जो होगी उसमें सीएम प्रोवाइड करेंगे, उसमें संजय झा मौजूद रहेंगे, ललन सिंह मौजूद रहेंगे, श्रवण कुमार, और जो जितने बड़े नाम है जेडीयू के अंदर वो सारे उसको प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नीतीश कुमार। अब आप आ जाइए चौथा क्या होना है। 12 बजे से ये तकरीबन शुरू हो जाएगी विधायक दल की बैठक। बाद 2 घंटे बाद 2 बजे अटल सभागार है बीजेपी कार्यालय के अंदर। अटल सभागार में 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। इस विधायक दल की बैठक को शिवराज सिंह चौहान प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने का अर्थ है सरल भाषा में अपने दर्शकों को कि जो मीटिंग में नेतृत्व करता होता है, अध्यक्षता में जिसकी मीटिंग होती है, तो शिवराज सिंह चौहान उसमें रहेंगे। प्रदेश का पूरा आला कमान उसके अंदर रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। वहां भी एक रायशुमारी और एक नेता चुनने की प्रक्रिया। ये मीटिंग का मकसद क्या है, इसको भी जरा हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है कि आखिर मीटिंग किस बात की हो रही है। मीटिंग हो रही है कि दोनों तीनों चारों पार्टियां जो अलायंस वो अपना नेता चुनेंगे हाउस के अंदर कि कौन कौन नेता होता है। तो जेडीयू की तरफ से मान के चलिए कि एक चेहरा निशान के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जब शिवराज सिंह चौहान आएंगे तो अनाउंस करेंगे ऑफिशियली, उनके पास जो पर्ची होगी उसको निकाल के वो बता देंगे। 2 बजे का समय निकल गया। अब आइए 2 बजे से ये मीटिंग 1.5 घंटे चलनी है। 3 साढ़े 3 के आसपास की मीटिंग खत्म होगी। अगर 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो ये कोई विषय नहीं होगा। 3 साढ़े 3 के आसपास ये मीटिंग खत्म होगी और 4 बजते तमाम लोग सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हो जाएंगे। सेंट्रल हॉल बहुत बड़ा कक्ष है यहाँ पर विधानसभा के अंदर। सेंट्रल हॉल में लोग बहुत सिटिंग कैपेसिटी, ज्वाइंट सेशन जब भी होता है सेंट्रल हॉल के अंदर होता है, क्योंकि जब इतने सारे विधायक होंगे, पूरे एनडीए के विधायक होंगे, तो सिटिंग कैपेसिटी को देखते हुए सेंट्रल हॉल को चुना गया है। वो सेंट्रल हॉल में बैठेंगे सारे लोग। अब वो ज्वाइंट एनडीए की मीटिंग होगी, वो एनडीए की मीटिंग कहलाएगी। उसमें एनडीए के सारे घटक दल होंगे। उसको प्रोवाइड शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उसको नीतीश कुमार प्रोवाइड करेंगे। उसमें ये जो पर्ची है वो निकाल के रख दिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो रहा है। हालांकि इसमें कोई शक हुआ नहीं है कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सारी मंत्रणा सम्राट चौधरी के घर पे हो रही है। आज सुबह से अगर उठा के देख लिया जाए तो जितने छत्रप है, जितने मजबूत स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे सम्राट चौधरी के घर पे, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो संजय सरावगी हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे हैं। तो ये 4 बजे का समय होगा। ये तकरीबन 1 घंटे चलेगी। उसके बाद हल्का हाई टी होना है। 5 बजे के आसपास हाई टी का समय है, हाई टी होगा। उसके बाद जो दिन खत्म होने वाला होगा, तो ऐसे ही नहीं कि कल केवल आप ज्वाइंट सेशन के बाद दिन खत्म हो रहा है, नहीं। उसके बाद जो है तकरीबन 7 बजे से छोटी कोर कमेटी के नेताओं की बैठक होगी। इसको कोर कमेटी की बैठक के तौर पर मैं दर्शक नहीं देखें, ये कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी बैठक होगी, ना कि कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक जब होगी तो ये पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता अनाउंस करेंगे, तब कोर कमेटी होगी। लेकिन कोर कमेटी में जो मेंबरान है वो बैठेंगे एक जगह और बैठ करके अपनी मंत्रणा करेंगे। ये 7 साढ़े 7 बजे का समय कल का होगा। अब होते होते 9 बज जाएगा। अब आइए परसों की बात। तो परसों का एक अनाउंसमेंट बता देता हूं, उसके बाद अलीम आप चाहें तो वाइंड अप कर दे कि परसों जो है, परसों 12:15 का समय होगा। देखिए बाकायदा बीजेपी इस बात में और एनडीए इस बात में विश्वास करती है कि कब खरवास, जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि आप भी जो बिहार की खबरों को देख रहे हो तो आप मानेंगे खरवास खत्म होने का इंतजार हो रहा था। बिल्कुल खरवास खत्म होता है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, 15 का दिन क्यों चुना गया? देखिए एक तो 15 का तारीख निकाला गया है, 20 का तारीख भी एक निकाल के रखा हुआ था, ये भी बता दूं, एक 20 तारीख का भी दिन निकाल के रखा गया था। अब 15 क्यों आनन फानन में हो गया, इसके पीछे भी कॉन्क्रीट वजह है। बात जो है अलीम, जानकारी अंदर की हो तो बढ़िया लगती है, जानकारी कॉन्क्रीट हो तो बढ़िया लगती है। अपने दर्शकों तक हम ये जानकारी पहुंचाते हैं कि 15 का डेट क्यों चुना गया। तो असल इसके पीछे ये है कि महिला संशोधन बिल जो आने वाला है उसको लेके व्हिप जारी है दिल्ली में। सारे एमपी जो पटना अटेंड करेंगे, केंद्रीय मंत्री अटेंड करेंगे, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री अटेंड करेंगे, गृह मंत्री अटेंड करेंगे, तो उनको पार्लियामेंट 16, 17, 18 अटेंड करनी है। अमेंडमेंट्स हैं तमाम वहां पे, व्हिप जारी है। तो सारे लोग 15 के रात की फ्लाइट से निकलने वाले हैं। बाकायदा इसके लिए जो प्रेमिसेस है ना, जिस प्रेमिसेस में एयरपोर्ट लैंड करेगा, एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करेगी, उसकी बैरिकेटिंग कर दी गई है कि किस ढंग से वीवीआईपी मूवमेंट्स हो।
तो परसों 12:15 का समय होगा, तकरीबन 40 मिनट पूरा कार्यक्रम चलेगा। और मान के चलिए कि पूरी कैबिनेट कल परसों नहीं आ रही, पूरी कैबिनेट परसों नहीं आ रही। कैबिनेट का एक चंक परसों जो है वो शपथ लेगा, और बाकी जो लोग होंगे वो बंगाल इलेक्शन के बाद जो है वो पूरी फहरिस्त आ जाएगी। अभी तक का ये है। लेकिन बीजेपी क्योंकि चौंकाने के लिए जानी जाती है, जी। नितिन नवीन का नाम हो या मोहन यादव का हो, किसी का नाम उठा के देख ले तो बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। तो कोई बड़ा चेंज ना हो तो फिर भी ये मान के चलिए कि 25% भाजपा में नए लोग होंगे, जेडीयू में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखेगी, बड़े नाम जो हैं वो रिपीट करेंगे, जेडीयू से 2 बड़ा चेहरा अपने आप को अलग करेगा, या कहिए मंत्री नहीं बनेगा, या एक ड्रॉप होंगे या खुद को अलग करेंगे, और पूरी की पूरी गतिविधि बेहद तेज, बेहद रैपिडली चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगले 2 दिन किस तरह से बिहार के लिए रहने वाले हैं, राजनीतिक रूप से किस तरह से बिहार को नया